में इन्होंने कहा आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, और मीडियन आपको कितना दे दिया, 50 दे दिया। क्लियर? मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, मीडियन की वैल्यू आपको दे दी कि कितनी है, मीडियन की वैल्यू 50 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लास इंटरवल दे रखी है, और क्लास इंटरवल, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखिए क्लास इंटरवल्स है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये आपको क्लास इंटरवल दे रखी है। और अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 286 ये अज्ञात मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ 15 और 10 आपको ये वैल्यू दे रखी है। क्लियर? आपको क्वेश्चन में देखिए मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। क्लियर? आपको ये फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है, ये आपका क्वेश्चन था। आप किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करेंगे? आपको प्रश्न में क्या दे रखी है, क्वेश्चन में देखिए मीडियन दे रखी है। अब मीडियन के लिए अपन टेबल में क्या स्टेप फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम, अगर सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, कैसे? क्योंकि क्लास आ रही है, और क्लास जब जिस सीरीज में होगी तो वो कंटिन्यूअस सीरीज होगी, तो हम मीडियन के लिए सीएफ बनाते हैं। तो यहां पे भी हम क्या कर लेंगे, सीएफ बना लेंगे। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए 2 + 8 10 16, इसको हमने यहां पर इसे हमने अज्यूम कर लिया x। क्या माना मैंने, x माना, तो ये हो जाएगी 16 + x, 16 + x। इसमें इसको जोड़ा तो 31 + x, और ये 41 + x, तो n = आपकी 41 + x वैल्यू आ गई। क्लियर? तो हमने इसकी क्या कर ली है, हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर ली। अब देखिए m = साइज ऑफ n/2 द आइटम, n/2 द आइटम। देखिए n या 41 + x / 2 द आइटम = 20.5 + 0.5x द आइटम, by 1x / 2 तो 0.5x। अब आपकी मीडियन देखिए कितनी थी, 50 थी, तो 50 तो आपका देखिए इसमें आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपका f, देखिए इस 50 को देख के डिटरमाइन करेंगे, तो 50 यहां पे इसको इसमें इंक्लूड नहीं होगा, नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगा।
और ये आपका क्या हो जाएगा, सी नोट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपका m इक्वल टू L1 प्लस आई डिवाइड बाई एफ m माइनस सी। देखिए m की वैल्यू आपकी 50 है, L1 भी आपका क्या है 50 ही दे रखा है, क्लास इंटरवल 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 60 माइनस 50 10, फ्रीक्वेंसी 15 है, m की वैल्यू है प्लस 0.5x माइनस सी 16 प्लस x, 16 प्लस x। देखिए 50 माइनस 50 इक्वल टू 10 बटा 15। यहाँ पर प्लस 0.5x माइनस 16 और ये भी माइनस का x, ब्रैकेट को हटाते ही माइनस हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए ये 0 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 15। क्लियर। देखिए 16 में से 20.5 जाएगा तो 4.5 बचेगा आपका, 4.5 और माइनस का 0.5। देखिए 1x है और 1x में से प्लस का 0.5x गया तो आपका 0.5x माइनस का बचेगा। देखिए 1x माइनस का और प्लस का 0.5x। क्लियर। तो 1x में से आप माइनस करेंगे प्लस का 0.5x तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस की 0.5x। देखिए ये लो 0 इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने तो 45 माइनस 5x बटा 15। देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया और ये आया मेरा 45 माइनस 5x। देखिए मैंने 5x को इधर ले लिया तो ये प्लस का हो गया और इधर 45, तो x इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 9। आपकी जो अज्ञात वैल्यू होगी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपके कितनी आएगी रे, 9 आएगी। तो ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आप क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्लियर हो गई बात। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका ये था 87 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट। क्लियर है ये क्वेश्चन। 5 ही आ रही है, 9 ही आ रही है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई ना, समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। टफ थोड़ी है, अरे टफ है क्या, बहुत इजी है, बहुत इजी है। वही काम किया है, इसको क्या मानना है, x मानना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है, m दे रखा है तो m का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर। बस ये x का चक्कर समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा x का चक्कर भी समझ में, यदि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसके एक एक स्टेप को देखेंगे और हल करेंगे तो आपको कंफर्म आएगा। आप खुद फर्राटेदार क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन।
88. If the mean मीन की वैल्यू आपको दे रखी है 115.6 फॉर दिस सीरीज then find out the value of blank palace. एटी 88 नंबर का ये क्वेश्चन है, 88 नंबर का क्वेश्चन। देखिए x की वैल्यू आपको दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है? x की वैल्यू, और x की वैल्यू है आपको 110, 120, 113, 117, 120, 125, 128, 128 और 130। फिर आपको ये ऐप दे दी 25, ये प्रश्नवाचक 13, फिर प्रश्नवाचक 14, 8, 6, 2 और n इक्वल टू 100 के लिए बोल दिया। ये प्रश्न है, देख लिया प्रश्न। आपकी जो भी डिजिटल क्लासेस लग रही हैं उनमें क्वेश्चन भी बोर्ड पर उतारना पड़ रहा है, डबल मेहनत करवा रहे हैं आप। क्वेश्चन का क्वेश्चन उतारिए और फिर उसका सॉल्यूशन और कीजिए डबल, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्लियर? इसलिए क्वेश्चन को बोर्ड पर उतारना पड़ रहा है। वैसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी दे रखा है 88 नंबर का। उस काफ़ी विद्यार्थी तो परेशान हो रहे होंगे कि 88 नंबर का क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, ये तो दूसरे नंबर का 92 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे नई बुक है उसमें मान लीजिए एक दो क्वेश्चन उन्होंने नए ऐड कर दिए, पिछले साल की बुक में कम थे, सीरियल नंबर चेंज हो जाता है, बीच में एक दो क्वेश्चन नए डाल दिए जाते हैं, तो वो थोड़े से क्वेश्चनों का क्रम चेंज हो जाता है। बाकी आपका क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन आपको अगर 88 नहीं मिल रहा तो 89 मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, लेकिन बुक में मिलेगा जरूर आपको। क्लियर? तो देखिए अब 1 और 2, अभी जो प्रश्न आया 1 प्रश्नवाचक था, लेकिन अब आया उसमें कितने हैं? 2। विकट समस्या उत्पन्न हो गई कि सर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट नहीं होती, 2 कहां से होगी? तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2 भी आपकी क्या होगी? कैलकुलेट होगी। देखिए कैसे कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है मीन,
अरे मेन का फंडा तो बहुत इजी है, देखिए यही कर देते हैं, इसी में पर्सन में ही सॉल्यूशन कर देता हूं मैं तो। ये लो, ये हमने क्या मान ली, x, और इसको क्या मान लिया, y। ये लो, तो हमने इसको इससे गुणा कर दिया, fx। 2750। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 112 x, फिर 113 इंटू 117 y, फिर आ जाइए 120 इंटू 120 इंटू 125 इंटू 8, देखिए स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर थोड़ी देर बोर्ड पे आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या चक्कर है? चक्कर कुछ नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्लियर? तो टेबल पे कैलकुलेटर रहेगा तो अच्छे से कैलकुलेशन, हाथ में है तो बटन दब रहा है, नहीं दब रहा है तो कोई गलत हो जाए ना तो फिर स्टूडेंट कहेंगे सर को गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आता है। क्लियर? तो ये चीज़ है, आप भी अच्छे से कैलकुलेटर खरीद लीजिए सिटीजन वगैरह का, और ज़्यादा मॉडर्न टाइप में और छोटे कैलकुलेटर आपको नहीं खरीदना, ठीक ठाक कैलकुलेटर लेना है, उस पर अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्टैटिक्स में तो अधिकतर आपको बहुत ज़्यादा, ये तो देखिए छोटे क्वेश्चन है, अपन डिस्पर्सन वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे, फिर और कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, इंडेक्स, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से वहाँ तक तो अच्छे से आ जानी चाहिए। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप एग्ज़ाम में जल्दी से 5 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी, आपके 1-2 क्वेश्चन होंगे और टाइम पूरा हो जाएगा। क्लियर? तो 128 इंटू 6, 768, जोड़ लीजिए इनको, देखिए 2750, ये जुड़ेगा नहीं, प्लस 1000 प्लस 768 260 7954। एक देखिए 2750 1496, ये गलत हो गया, एक 2750 प्लस 1680 प्लस 7
2700, 1680, 7927, 8 और 9, 27 प्लस ये यहाँ जाएगा 112x प्लस 117y, ये इसका टोटल आ गया सिग्मा एफ। अब देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन, ये था 115.6 इक्वल टू 7927 प्लस 112x प्लस 117y डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन 110, 112, 117, 120, 125, 128 और 130। 128 इंटू 6 सही है, 130 इंटू 2 ये भी सही है, और 125 इंटू 8 ये भी सही है, और आपका 113 इंटू 13 ये भी सही है। ठीक है, सारी वैल्यू कैलकुलेशन को अच्छे से कर लीजिए आप। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7927 प्लस 112x प्लस 117y इक्वल टू 11560। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 112x प्लस 117y इक्वल टू, और ये इक्वल से उधर जाएगा, इक्वल से उधर जाएगा तो ये माइनस की वैल्यू आएगी और 7927। क्लियर? तो 112x प्लस 117y इक्वल टू, इसको इसमें से घटा दीजिए, माइनस 3633। ये इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट। देखिए यहाँ पर x y आता तो y 117 का भाग देता, y का मान आ जाता, लेकिन x भी है और y का, किसका मान कैलकुलेट करें। तो हमने इसको इक्वेशन क्या कर दी फर्स्ट, अगर x होता तो x की वैल्यू आ जाती, y होता तो y की वैल्यू आ जाती। क्लियर हो गई बात। अब देखिए दूसरी बात, अब आपको दूसरा समीकरण ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए मैं करता हूँ, देखिए 25 प्लस एक्स प्लस 13 प्लस वाई 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू, इन्होंने क्या बोला 100 बोला। तो देखिए 25 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 68। तो ये आ गया 68 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 और ये इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस का 68। तो x प्लस वाई इक्वल टू 32। ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अरेंज करेंगे, दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करने पर both equations are arranged। देखिए
दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 68। अब सेकंड इक्वेशन को देखिए, आप या तो x की वैल्यू को इक्वल कर लीजिए या y की वैल्यू को। देखिए x की वैल्यू को इक्वल करोगे तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 112 से। y की वैल्यू को इक्वल करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 117। जो आपकी इच्छा हो आप उसी से उसको मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को हल करें। तो यहाँ पर देखिए 112x प्लस 117y इक्वल टू 3633 इक्वेशन फर्स्ट, 112x प्लस 112y इक्वल टू 68 इंटू 76 देखिए अब माइनस 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 ये गया, कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 5y और 763983। ओहो गड़बड़ हो गया, ये आपका इक्वेशन है 32 है, 32 मैं कह रहा ना कैलकुलेटर थोड़ा ऊपर का दिख गया, ये था सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे सही है। तो देखिए 32 इंटू 112 3584, ये भी प्लस का ही बचेगा, माइनस 3633 49 बचेगा, प्लस का 49। तो y इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 9.8 इक्वल टू, इसे अपन कितना मानेंगे 10, कितना मानेंगे 10। तो y की वैल्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 10। अब आपको क्या चाहिए x की वैल्यू, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 2 में रख दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 32, x प्लस 10 इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 32 और ये इक्वल जाते ये, तो x इक्वल टू 22। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 22।
22। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 22 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को प्रॉपर वे में क्या करें आप हल करें। क्वेश्चन में x और y दोनों की वैल्यू आपको डिटरमाइन हो गई। x इक्वल टू 22, y इक्वल टू 10। देखिए वहाँ पर y की वैल्यू 49.5 49 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 9.5 आ रहा है। 9.5 को अप्रोक्स लगभग आपको 10 एज्यूम करना है, और 10 और फिर देखिए जो y की वैल्यू 10 आई उसको आप चाहें तो समीकरण फर्स्ट में पुट करके वैल्यू x की कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप समीकरण जो आपका सेकंड है उसमें आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए आप जो इजी हो उसमें आप वैल्यू पुट कीजिए तो कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी। तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 32, x प्लस वाई की वैल्यू अपने कितनी फाइंड की थी 10 इक्वल टू 32, और x इक्वल टू देखिए x 32 माइनस 10, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 22। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एटी 89 देखिए, find the missing frequencies if median is RS 50 and the total number of families are 100. Total number of families are 100. तो देखिए मिसिंग, फिर आपको फिर एक और क्वेश्चन आ गया, सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के कितने क्वेश्चन आएंगे। बच्चे पूछते हैं सर क्या एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं? आ जाते हैं, और आपको आने भी चाहिए। काफ़ी बार आप भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 क्वेश्चन है आपके, 5-6, और आप इन्हें अच्छे से हल करेंगे तो आपको आ जाएंगे। देखिए द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 100। एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको
इन आर एस में। नंबर ऑफ फैमिली दे रखी है, जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और ये दे दिया 14, एक क्वेश्चन मार्क, 24, फिर क्वेश्चन मार्क और 60। द्विधा, फिर विकट समस्या, और समस्या होगी तभी तो उस समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। फिर सर 2 प्रश्नवाचक, ये भी हल होंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ उस तरीके से इसको भी करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको क्या माना और इसको आपने क्या माना, y, x और y आपने अज्यूम कर लिया, ठीक। अब आप देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, 50 मीडियन, बोले तो m आपको दे रखी है। अब m के माध्यम से आप सोल्व करेंगे तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे मीडियन के लिए, मीडियन के लिए आपको सीएफ बनानी पड़ेगी। क्या बननी पड़ेगी, सीएफ। तो देखिए सीएफ 14 प्लस एक्स, प्लस प्लस 38 प्लस एक्स प्लस वाई, और 38 प्लस 16 54। घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए n की वैल्यू आपको यहां दे रखी थी, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर कितनी है, 100। तो n इक्वल टू तो आपको कितना दे रखा है, इन्होंने 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, लेकिन x और y की वैल्यू इनके पास नहीं है। ये आपको क्या करनी है, अज्यूम करनी है। तो CF तो आपने बना दी। तो देखिए अब m इक्वल टू साइज ऑफ n/2 द आइटम, ठीक। n की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 100 डिवाइड बाई 2 द आइटम इक्वल टू 50 द आइटम। अब m की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तो ये 50 देखिए यहां पर आएगा 50, 40 और 60 के मध्य में 50 आ रहा है। मैं पहले भी करवाया था, तो 50 को देखेंगे इसके अंदर, 50 की वैल्यू 40 से 60 में आपकी डिटरमाइन हो रही है, तो इसको देखिए हाईलाइट कर लीजिए आप। तो ये आपकी क्या होगी, f होगी, और ये आपकी ये इधर वाली जो है ये आपकी क्या मानी जाएगी, c।
ठीक, अब अपना फॉर्मूला m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी। वैल्यू पुट करो, L1 दे रखी है क्या 40 से 60, तो 40 आपकी क्या है L1 है, m की वैल्यू 50 इक्वल टू 40, दोनों का डिफरेंस 40 और 60 में डिफरेंस क्लास इंटरवल 20 का, f की वैल्यू 24 है, m की वैल्यू 50 है, c की वैल्यू 40 प्लस x है। फोर्टीन प्लस एक्स, तो देखिए 50 माइनस 40 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 24, 50 माइनस 40 माइनस एक्स, एक्स आ जाएगा। ये आ गया आपका 10 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 24, और इसमें से ये गया तो 36 माइनस एक्स। देखिए 10 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, $720 माइनस 20x डिवाइड बाई 24। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 इक्वल टू 720 माइनस 20x। क्लियर? इसको मैंने इधर लेके आया तो मैं ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 720 माइनस 240। तो देखिए x इक्वल टू, इनको घटाइए, माइनस 240, ये आ गया 480 डिवाइड बाई 20, ये कट गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 24। आंसर देखिए 24 आ रही है क्या, आ गई। x की वैल्यू तो फाइंड होगी, किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू। देखिए धीरे धीरे करा रहा हूं, स्लोली, और धीरे धीरे ही आपके क्या आ जाना चाहिए, समझ में भी आ जाना चाहिए। ये चीज यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी ना। आगे देखो, आगे देखिए, अब 14 प्लस एक्स प्लस 24 प्लस वाई प्लस 16 इक्वल टू कितना है, 100 है ना, है 100। तो ये इसको इनको जोड़िए तो ये आ जाएगा आपका 54 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस, ओ सॉरी, अब x की वैल्यू भी आ गई, तो 24 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 24 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो देखिए ये कितना हो गया, 78 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो y इक्वल टू 100 माइनस 78, तो y इक्वल टू 22। y की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। तो ये आपका यहां पर एटी 89 नंबर का जो प्रश्न था वो भी हल हो गया है, 89। चले आगे, पक्का 89। नेक्स्ट
89 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नब्बे नंबर का क्वेश्चन। एन अनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज फॉलो। एन अनकम्प्लीट distribution is given follows। वही अनकम्प्लीट एक टेबल दे रखी है और उस अनकम्प्लीट टेबल को आपको कंप्लीट टेबल डिटरमाइन करनी है। वही अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे इन्होंने कहा वेरिएबल और यहाँ पे इन्होंने दे दी फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है प्रश्न। इसकी आवृत्ति है 5, 17, 80, क्वेश्चन मार्क्स 3 to 6, क्वेश्चन मार्क्स 88 और 9, और ये टोटल दे दिया इसने 1000। आपको इन्होंने कहा मीडियन is 5। Find the missing frequency। Find the missing frequencies। ठीक है, और यहाँ पे कह दिया कैलकुलेट मोड ऑफ
कंप्लीट टेबल। जैसे ही आपकी टेबल क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आपको किसका निर्धारण करना है, बहुलक का निर्धारण करना है। कैलकुलेट मोड ऑफ कंप्लीट टेबल। अब मीडियन दे रखा है, एन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा करवा रहा हूं। सीएफ बना लो 5 22 102, इसको मैंने x मान लिया तो 102 प्लस एक्स प्लस 326 102 428 ये y 428 प्लस एक्स प्लस वाई 428 प्लस 516 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस 9 525 एक्स प्लस वाई। ये हमने क्या कर दी, सी एफ डिटरमाइन कर दी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपन ने क्या कर दी, डिटरमाइन कर दी है। तो देखिए अब वही m इक्वल टू साइज ऑफ n बटा 2 द आइटम। n प्रश्न में दे रखा है कितना, 1000 दे रखा है। 1000 आपको n की वैल्यू गिवन है 1000। तो देखिए 1000 डिवाइड बाई 2, फाइव 500 m की वैल्यू कितनी है, मीडियन की वैल्यू देखिए यहां पर 413.5, क्लियर। 413.5 आपकी किसकी वैल्यू है, आपकी मीडियन की वैल्यू दे रखी है। तो मीडियन की वैल्यू आपकी देखिए यहां पर आ रही है, ये f और ये आपका c। तो m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ m माइनस c। अब देखिए m 413.5 इक्वल टू 400 प्लस डिफरेंस 25, f की वैल्यू 326, m की वैल्यू 500 और 102 प्लस x, क्लियर। अब देखिए इसको हल करेंगे, 413.5 ये इक्वल से इधर आते ही माइनस की वैल्यू इक्वल 25 डिवाइड बाई 326। ये देखिए ब्रैकेट हटते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब ये 13.5 इक्वल टू 25 326, ये आपका इसको इसमें से घटाइए तो
398 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए 398 इंटू 25 तो 13.59। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9950 माइनस 25x और ये 326 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 13.5 इंटू 326 4401 इक्वल टू 9950 माइनस 25x। देखिए यहाँ पर ये 2x इक्वल टू 25x, 9950 माइनस 44 इक्वल से उधर जाते ही ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो आपका x इक्वल टू 25 का तो आपका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 50 डिवाइड बाई 25, 221 तो वैल्यू ही डिटरमाइन नहीं हो रही है। 1780 तो ये 326 88 और 9, ठीक है। 1000 में डिवाइड किया 2 का तो 5, तो ये इसमें आ जाएगा 413.5 इक्वल टू 400, ये 25 3 102x5 तो ये 13.5, ये 398, 25 इंटू 9950 माइनस 25x और 13.5 इंटू 326 4401 प्लस 5549 डिवाइड बाई 25, 221.96 आ रही है। दो सौ 21.96 और इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 227। तीन सौ पचास से 375, 375 से एक बार देख ले क्वेश्चन को।